जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर बात करनी थी। एक डेवलपमेंट तो ये है कि इंडिया के अंदर जो ब्रिक्स का इजलास हो रहा है, फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हो रही है। दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। ठीक है जी। लेकिन ये जो चीज़ है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि चाइनीज़ लीडरशिप नहीं आ रही। लेकिन ईरानी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो वहाँ पहुँचे हुए हैं। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर्स वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि हर कीमत के अंदर इंडिया इस अपनी जो कॉन्फ्रेंस है इसको कामयाब बनाना चाहता है। एक तरफ जंग चल रही है, एक तरफ जंग चल रही है और दूसरी तरफ इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। और सबसे बढ़ के अगर बात की जाए, जिस चीज को मैं थोड़ा स्टडी किया है, वो ये है कि इंडिया के फॉर्मर आर्मी चीफ इंडिया के फॉर्मर आर्मी चीफ ने ये कहा है, जनरल नरवाने ने कहा है कि जो आरएसएस के लीडर हैं, जो उन्होंने बात की है भारत और पाकिस्तान के डायलॉग की, उसको हम सपोर्ट करते हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस वक्त साउथ एशियन पॉलिटिक्स के अंदर। ये वो 12-13 साला जो इंडिया की पॉलिसी थी, ये उस हवाले से मैं इसको सिग्निफिकेंट समझता हूँ। मैं आई कंसिडर दिस वेरी सिग्निफिकेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखें, बात सुने। एक तरफ अभी मैं देख रहा था, इंडिया रशिया की बात हो रही थी, एक उनके आपस में मुलाकातें हुई हैं, सारा कुछ हुआ है। इंडिया रशिया पॉलिटिकल कोऑपरेशन की बात हुई है। अनसर्टन एनवायरनमेंट है, ग्लोबल लेवल पे चीज़ें बड़ी ख़राब हैं। लेकिन अच्छा, दूसरी तरफ देखें आप, ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स के हवाले से इंडिया जो है वो इंडिया वॉज एबल इनफ टू ब्रिंग इन तमाम ममालिक तमाम ममालिक जो ब्रिक्स के हैं। और ये ब्रिक्स याद रखें, ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स इज ए एंटी अमेरिका ब्लॉक एंड इंडिया उसकी इस वक्त सदारत कर रहा है। और मैं देख रहा था इंडिया के फॉरेन ईरान के डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भी वहां आए हुए थे और उन्होंने भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की हैं वहां पे। सो इंडिया जहां पे चाइना के अंदर एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक हो रही एक्टिविटी हो रही है, उसी वक्त ये भी एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी हो रही है। यहाँ पे आरएसएस एंड फॉर्मर इंडियन मिलिट्री ये कह रही है कि हमें हर कीमत के अंदर डायलॉग को अहमियत देनी चाहिए, हर कीमत के अंदर डायलॉग को अहमियत देनी चाहिए। उसी तरह ये भी बातें की जा रही हैं कि हमें किस तरह ये किस किन बुनियादों के ऊपर अपनी ऑटोनॉमी और इस चीज को भी मेंटेन करना है। बहरहाल, मैं अगर आपको सिर्फ ब्रिक्स के हवाले से बताऊं कि जब सारी की सारी दुनिया की नजरें मौजूद हैं किधर, ट्रंप साहब के विजिट के ऊपर, एवरीवन इन द वर्ल्ड इज वाचिंग दैट। लेकिन इंडिया ने अपनी जो ब्रिक्स की महफिल लगा दी, उससे एक डिफरेंट किस्म का पिक्चर चली गई है। और ये जो इंडियन वहाँ पे रशियन भी आए हुए हैं, ईरानी भी आए हुए हैं, ये सारे तो एंटी वो हैं, अमेरिका ब्लॉक है सिवाय इंडिया के। अब इंडिया का भी इसमें चीज़ें देखने वाली हैं, इंडिया का भी इसमें चीज़ें देखने वाली हैं कि इंडियन अगर ईरानियंस को एंड रशियंस को होस्ट कर रहे हैं, तो ट्रम्प जैसा बंदा जो है वो इसको कैसे स्टडी करेगा? ट्रम्प जैसी शख्सियत इसको कैसे स्टडी करेगी? याद रखें, इंडिया जो है उसके यूएई से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और इंडिया यूएई को लेके आया था ब्रिक्स के अंदर। पाकिस्तान की रुकावट उन्होंने जारी रखी हुई है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान को हम आने नहीं देंगे, पाकिस्तान तो बड़ी इकोनॉमी नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए है जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, छोटी इकोनॉमीज को हम क्यों लिफ्ट कराएंगे? अब पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं फैसल तिरमजी, जो रशिया के अंदर हैं, वो ये कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं जनाब, आपकी इकोनॉमी तो बांग्लादेश से भी छोटी है, आपकी इकोनॉमी तो फलां से भी छोटी है, आपकी इकोनॉमी तो उससे भी छोटी है। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी जरूर छोटी है, लेकिन पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल जो वेट है वो तो बांग्लादेश से बहुत ज्यादा है। ये चीजें इंडिया को प्रॉब्लम करती हैं। इंडिया इस चीज को नहीं मानता, जियोपॉलिटिकल वेट को। इंडिया कहता है नहीं 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 नहीं, ये नहीं हमने मानना कि आपका वेट बहुत ज्यादा है। आपका जियोपॉलिटिकल वेट होगा
लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इस चीज से फर्क पड़ता है कि हमें चीजों को किस तरह अपनी मर्जी से लेके जाना है। और अगर आप ये भी देखें एट वन पॉइंट, ठीक है, जहां पे आपको ये पता चलेगा, अच्छा प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल करवाया, ठीक है जी, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बड़ा जबरदस्त किस्म का इस्तकबाल करवाया उनका, और उनको इस्तकबाल इसलिए करवाया, ठीक है, कि जनाब हमें चाइनीज चाहते हैं कि मामला ठीक हों, चाइनीज चाहते हैं मामला ठीक हों, चाइनीज नहीं चाहते मामला खराब हों। अगर कोई ये समझता है कि वो ये समझते हैं कि जी ठीक है चाइनीज ये चाहते हैं कि मामला खराब हों, चाइनीज बिल्कुल भी नहीं ये चाहते। चाइनीज की ये अप्रोच नहीं है, चाइनीज की ये अप्रोच बिल्कुल नहीं है। सो बहरहाल ये जो पॉइंट है जिसमें आप देखते हैं कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी इस वक्त ज़बरदस्त किस्म की चमका रहा है, ठीक है। इंडिया जनाब ये दुनिया को बताना चाहता है कि पाए नसी तो हमें तो हाथ ना लगाएं आप, हम तो देखें मज़े की बात बताएं, उधर से अफगानिस्तान जो है उनकी एक नेशनल स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, उसने कहा जी कि हमने $46 मिलियन का इंडियन इंटरनेशनल कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया है, जो कि एक एडवांस लेबॉर्ट्री कॉम्प्लेक्स बिल्ड करेंगे, जो कि इंडिया के अंदर, ठीक है जी। अब जारी बात है, मसला ये उनको अफगानियों को ये पड़ रहा है कि उनके पास हेल्थ सर्विसेज है नहीं है, पाकिस्तान ने उनको टाइट किया है, तो इंडियंस ने कहा कि ये हमारे लिए स्पेस है, ये हमारे लिए स्पेस है, हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें जितना मर्जी इस वक्त इंडिया उसके अंदर जाना चाहिए। अच्छा मज़े की बात बताऊं, फॉर अस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको इंडियन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, उसको हम एक और लेंस से देखते हैं, उसको हम एक और लेंस से देखते हैं, और वो लेंस ये है कि जैसे तैसे चीज़ें जो हैं वो इस अंदाज से चलें कि हम जो इंडियन मॉडल है कि आप जो पराया स्टेट है उसके साथ आप की कनेक्शन बन रहे हैं, जो कि अफगानिस्तान है। अच्छा एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है बाय द वे, अगर ट्रंप ने इस चीज़ का नोटिस ले लिया कि मैं यहाँ पे हूँ, और हमारे मुकाबले में इंडिया ने हमारे मुकाबले में वहाँ पे एक महफिल लगाई हुई है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग वैसे इसका वो है, हमारे मुकाबले में एक महफिल लगाई हुई है, और जिसमें अभी खैर ब्राज़ील के वो फॉरेन मिनिस्टर भी थे, वहाँ भी सारा कुछ था, लेकिन हमारे मुकाबले में महफिल लगाई हुई है, तो उनको ज़ाहिर बात है अच्छा नहीं लगेगा कि ये जो सिचुएशन इन्होंने पैदा की है। अच्छा मैं इसको भी जब देखता हूँ कि एक तरफ आप इमेजिन करें कि इंडिया क्वाड का हिस्सा था जिसको हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बोलते थे, एक तरफ इंडिया क्वाड का हिस्सा था जिसको हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बोलते थे, और दूसरी तरफ इंडिया ब्रिक्स का हिस्सा था। मुझे ये लगता है कि ये चीज़ जो है दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि मैं अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड अगर उसका इफ्तिताह कर देता हूँ, बोर्ड ऑफ ट्रेड का चाइना के साथ इफ्तिताह कर देता हूँ, और मैं दुनिया को कहता हूँ आओ मेरे साथ मिल के काम करो, हम हैं चाइना और हम हैं अमेरिका, आए हमारे साथ मिल के काम करें, कौन है जो आएगा और कौन है जो काम करेगा। सो अगेन इंडियंस जो हैं वो इस चीज़ में समझते हैं कि जी ठीक है हमारे तो पहले चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, हमने तो चीज़ें नॉर्मलाइज कर ली थी। जब इंडिया ने बाय द वे चाइना के साथ ताल्लुकात, आपको मज़े की बात बताऊं, जब गलवान के बाद वो सारे 2004-5 तक वो चीज़ें इंडिया ने बेहतर की ना, अमेरिकन डिड रियलाइज कि ये यार सारे जो है ना ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, ये हमें सीरियस नहीं लेते, और ये हमें वो समझते हैं कि इनका क्या है, ये अमेरिकन हैं इनका क्या है, इनको साथ जो मर्जी कर लो। दैट वाज व्हाट द इंडियंस द अमेरिकन्स डिडंट लाइक एट दिस टाइम। अमेरिकन्स बोले नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर समझा होगा कि ये जो अलाइज वाला तरीका कार है ना, जो एलाइज वाला तरीका कार है, जो एलाइज वाली कहानी है, ये फजूल है, इट इज़ नॉट वर्थ you know it is not worth accepting and realizing and doing it, मतलब that's what I realized, at least मुझे कम से कम
इस चीज़ की जो रियलाइजेशन ज़रूर है कि उन्होंने सोचा ये कुछ नहीं है, इसको हम नहीं मानते। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस चीज़ को स्टडी करें कि जो इंडिया के अंदर जो ये इतना बड़ा ब्रिक्स का वो बना हुआ है सारे का सारा सेटअप, ठीक है? इसमें अब आप रशिया से तेल भी ले रहे हैं। बल्कि आज मैं देख रहा था कि इंडिया के एमईए के अंदर उन्होंने सवाल किया रशियन ऑयल का, तो उसने कहा जी हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम सवालों के जवाब दें, हमारा वो जो दूसरा बंदा वो जवाब देगा। ठीक है, रशियन क्या कह रहे हैं? मैं रशियन फॉरेन मिनिस्टर को सुन रहा था, उन्होंने कहा यार बात सिंपल सी है, बात ये है कि ये जो लोग हैं जितने भी ये जिस चीज़ों को देख रहे हैं, इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। इंडिया विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन इट्स नेशनल इंटरेस्ट। एंड व्हाई विल इंडिया नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन इट्स नेशनल इंटरेस्ट? बिकॉज़ उनको इस चीज़ का पता है, उनको इस चीज़ का पता है कि यार ये सारा कुछ जो है, ये जो कुछ भी इस वक़्त चल रहा है, इसमें इंडिया ये समझता है और इंडिया को थोड़ा-सा, जिसे पंजाबी में कहते हैं, ज़रा पंजाबी में तो नहीं, अंग्रेज़ी में कहते हैं पंप करना, इनको ज़रा उठाओ ज़रा, इन्होंने कहो जनाब बल्ले, 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 इंडिया बड़ा मुल्क। इंडिया देखिए, इंडिया तो परवाह नहीं ना करता फिर किसी की भी। अच्छा, इंडियंस को इस चीज़ का पता है, देखिए इंडियंस हैं बिज़नेसमैन, उनकी फर्स्ट, लास्ट, सेंट्रल जो गोल है वो एक जी, और दे वो कैच। जो उनका फर्स्ट सेकंड लास्ट गोल जो है ना, दैट इज उनका अपना नेशनल इंटरेस्ट, जिसको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दिस इज एन अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच। ये एक अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच है, ठीक है जी। तो वो अपनी एक अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच के अंदर जरूर लगे हुए हैं। दुनिया उनको अपॉर्चुनिस्ट कहती है, वो इसको नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं, वो कहते हैं दिस इज आवर नेशनल इंटरेस्ट। अच्छा, उस तरफ पाकिस्तान जो है, उसका इंडिया ने ब्लॉक किया हुआ है। पाकिस्तान को वो कहते हैं हमने आपको नहीं एंटर होने देना, ठीक है, हमने आपको नहीं एंटर होना, जो मर्जी हो जाओ, हमने आपको ब्रिक्स में नहीं एंटर होने देना। अच्छा, ब्रिक्स में कंसेंसस चाहिए, हमारे वहाँ पे लोग, हमें चाइना उस तरह सपोर्ट नहीं कर पा रहा। चाइना को अमेरिका जो थे, चाइनीज जो थे, वो फॉर एग्जांपल उनकी पोजीशन ये थी, उन्होंने कहा यार ये देखें, ये ये देखें ये क्या हो रहा है कि आपने यूएई को आने दिया, बाकी मुल्कों को आने दिया, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं आने देते? तो वो इंडियंस जो हैं, सो आवर फ्रेंड्स इन चाइना कुड नॉट कन्विंस, वो उनको कन्विंस नहीं कर सके कि हम ये चीज़ जो है वो क्यों कर रहे हैं। वो उनको एक दूसरे को, मतलब इस चीज़ के अंदर वो आते हैं ना फ्रेमवर्क में कि हाँ जी भाई दसो की करना है, हाँ जी दसो की करना है। सो इंटरेस्टिंग सिनेरियोज हैं मेरी असेसमेंट के अंदर। और मैं तो इसको ये स्टडी कर रहा हूँ कि जैसे ही ट्रंप ने 3 दिन बाद वहाँ से निकलना है, मुझे लगता है इंडियंस बच जाएंगे। पूछे क्यों? बचने से मुराद क्या है? बचने से मुराद ये है कि इंडियंस जो हैं वो दे विल नॉट, ब्रिक्स विल नॉट बी डिस्कस्ड, ठीक है जी। क्योंकि एक तो फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल पे है, हेड ऑफ गवर्नमेंट लेवल पे नहीं है। क्योंकि हेड ऑफ गवर्नमेंट लेवल पे होता तो उस पर ट्रंप को अगर ज़्यादा चीज़ होती। और फिर दूसरा, चाइनीज़ नहीं आ रहे, चाइनीज़ नहीं आ रहे इसके अंदर। और अगर क्योंकि चाइना के अंदर तो है, तो उनको किसी और बंदे को भेजना पड़ेगा, अपने किसी एक आप समझ लें असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर या इस तरह का कोई रैंक का बंदा आ जाएगा और वो कहेगा हाँ जी आ गए, चलो जी आ गए, ठीक हो गया, आ गए, आ जाओ पाए ना, आ जाओ, आ जाओ, इन्हीं को गल होनी चाहिए और कुछ भी नहीं होना। तो मुझे लगता है कि इंडियंस बच जाएंगे इस चीज़ में, क्योंकि ट्रंप वहाँ पे बिजी है और ट्रंप डज नॉट वांट टू गिव एन इम्प्रेशन एंड मैसेज कि उनका कोई जो है वो गेम जो है वो ख़राब है। लेट्स सी क्या निकलता है। लेकिन आपने जो इंडियन क्या उसे बोलते हैं, फॉर्मर जनरल नरवाने की स्टेटमेंट सुनी है, वो तो भाई कमाल की स्टेटमेंट थी। वो पाकिस्तानीज उसको बहुत केयरफुली देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, पाकिस्तानियों को थोड़ी समझ भी कम आ रही होगी कि इतनी पॉलिसी शिफ्ट क्या है। हमारे जो लोग स्ट्रेटेजिक लेवल पे हैं वो तो चीज़ों को समझते हैं। अब जनरल उपेंद्र वो कहते हैं, मनोज नरवाने साहब अगर ये कहते हैं कॉमन पीपल लाइफ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर विद कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ रोटी कपड़ा एंड मकान ही है, इट मीन्स वो अपने लोगों को, हुकूमत को ये कह रहे हैं कि यू कुडंट प्रोवाइड दिस रोटी कपड़ा एंड मकान एंड लेट दिस ट्रेड ग्रो प्लीज।
और कॉमन आदमी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इट मीन्स कि वो ये कह रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को कि आप सियासत भी कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जब लोगों के दरमियान होगा फ्रेंडशिप होगी तो दोनों नेशंस के दरमियान भी फ्रेंडशिप होगी। तो वो कह रहे हैं कि इसको अवामी सतह पे चीज़ों को चलाओ, बाकी बाद में देखा जाए। That is what I see and that's what I realize. Let's see if General Nirvana and these people in the RSS and they are listened or not.